नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वायर में। आइए आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 4, टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24, NFHS 6 में बिहार की स्थिति। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 रिपोर्ट जारी किया है। यह सर्वेक्षण भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, वित्तीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करता है। मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS इस रिपोर्ट का नोडल एजेंसी है। यह NFHS श्रृंखला का पहला ऐसा सर्वेक्षण है जिसे IIPS ने बिना किसी बाहरी संगठन के तकनीकी या वित्तीय सहयोग के पूरी तरह स्वतंत्र रूप से आयोजित किया है। NFHS 6 के अंतर्गत 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख परिवारों को शामिल किया गया है, जो व्यापक जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों पर डाटा प्रदान करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या। बिहार की कुल जनसंख्या में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 11.5% है, जो NFHS 5 में 11.7% की तुलना में थोड़ी कम हुई है। राज्य की 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है, जो बिहार को एक युवा राज्य बनाती है। 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है, जो बिहार को एक युवा राज्य बनाती है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या 11.5% है, जो पहले 11.1 की तुलना में बढ़ा है। नेक्स्ट है आधारभूत सुविधाएं। बिहार के 98.5% परिवारों के पास बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जबकि NFHS 5 में यह 96.3% थी। राज्य के 99.8% परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त है, जो लगभग सार्वभौमिक कवरेज को दर्शाता है। राज्य के 93% परिवार आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। 93% परिवार। राज्य के 21.1% परिवार किसी स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय सुरक्षा योजना से जुड़े हैं, जबकि 5 में यह 17.4% था। राज्य के 98.5% परिवारों के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या डाकघर का खाता है। NFHS 5 में यह 95.5% था। नेक्स्ट है शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। बिहार में 6 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 64.1% महिलाएं कभी ना कभी स्कूल गई हैं, जबकि 5 में ये 61.1% था। राज्य के 14.9 परिवारों में से किसी महिला के नाम घर या भूमि का स्वामित्व है, जो कि 5 में कितना था? 10.6% से अधिक है। नेक्स्ट है कि राज्य के 2 से 4 वर्ष आयु के 42.9% बच्चे पूर्व विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 5 में ये 36 था। मातृ स्वास्थ्य। पिछले 5 वर्षों में बिहार में जन्मे बच्चों की माताओं में से 69.9% को प्रसव के 2 दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल पोस्ट नेटल केयर प्राप्त हुई, जबकि 5 में ये 59.3% थी। नेक्स्ट है राज्य में टीकाकरण की स्थिति। 12 से 23 आयु वर्ग के 77.3% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत हैं, जबकि 5 में NFHS 5 में 71% ही था, जो कि अभी कितना है? 77.3%। 12 से 23 माह आयु वर्ग के बच्चे पूर्णतः टीकाकृत हैं, कितना? 77.7%। टीकाकरण कार्ड के आधार पर 86% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत पाए गए हैं। 95.3% बच्चों को BCG टीका मिला है। 95.3% बच्चों को BCG टीका मिला है। 74.9% बच्चों को हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक मिली है और 61.5% बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई है। नेक्स्ट है बच्चों का पोषण। राज्य के 6 से 23 माह आयु वर्ग के केवल 11.9% बिना स्तनपान करने वाले बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट प्राप्त हो रहा है। स्तनपान कराने वाले बच्चों में यह अनुपात लगभग 12% है। नेक्स्ट है बच्चों में कुपोषण। राज्य के 35.6% बच्चे ठीकनेपन से प्रभावित हैं, 19% बच्चे दुबलापन से प्रभावित हैं और 4.7% बच्चे गंभीर दुबलापन के शिकार हैं। राज्य के केवल 0.8% बच्चे अधिक वजन ओवरवेट के हैं। 0.8%। नेक्स्ट है कि राज्य में वयस्कों की पोषण स्थिति। 15 से 39 वर्ष की 26.3% महिलाएं कम वजन BMI 18.5 की हैं, ठीक है, और 15 से 49 वर्ष के
5% पुरुष कम वजन के हैं। कितना? तो 24.5%। महिला में 26.3%। 19.8 महिलाएं अधिक वजन की हैं, ठीक है, और 19.4% पुरुष अधिक वजन के हैं। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य में गैर संचारी रोग की स्थिति, जैसे मधुमेह है, डायबिटीज, तो 13.1% महिलाएं मधुमेह से प्रभावित है और 17.3% पुरुष मधुमेह से प्रभावित है। 17 पुरुष और 13.1 महिला मधुमेह से प्रभावित है। रक्तचाप देखेंगे, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन, 14.1% महिलाएं उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और 17.8% पुरुष उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण की स्थिति, 85.1% महिलाएं घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी करती है। 90.9% महिलाएं स्वयं बैंक अकाउंट रखती है जिसका वो स्वयं इस्तेमाल करती है और 62.8% महिलाएं स्वयं मोबाइल फोन का उपयोग करती है, जबकि NFHS 5 में यह 51.4% था। महिलाएं स्वयं मोबाइल फोन का उपयोग करती है 62.8, ये था पहले 51.4। व्यक्ति विशेष चैप्टर 5 है, तो आइए करते हैं। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। बिहार के इतिहास में सम्राट चौधरी 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण किया। सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के रहने वाले हैं और इनके पिता शकुनी चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक चुने गए थे। सम्राट चौधरी पहली बार 2000 में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बने, परंतु 2003 में न्यायालय द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया और 2010 में परबत्ता से विधायक बने। 2010 में परबत्ता से विधायक बने। सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी सरकार 2014 में नगर विकास व आवास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सम्राट चौधरी पहली बार 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। सम्राट चौधरी जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। सम्राट चौधरी जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 2025 विधानसभा चुनाव में तारापुर के विधायक बने। ये उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। ये उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। इसके बाद है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पैतिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर, पितौंसिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। दो बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1978 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने थे। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 बिहार शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला
कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया गया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा, ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8% और महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। नेक्स्ट है पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार की सियासत में पिछले 2 दशकों से सत्ता के शीर्ष पर रहे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर पटना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह और माता परमेंद्री देवी थी। जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी से जुड़े और 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक चुने गए। इसके बाद वे युवा लोक दल और फिर जनता दल के महत्वपूर्ण स्तंभ बने। नीतीश कुमार ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की नींव रखी थी। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की नींव रखी थी। बाद में यही समता पार्टी शरद यादव के नेतृत्व वाले गुट के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का गठन 30 अक्टूबर 2003 को किया गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे शुरुआत से लेकर के अब तक का सफर 1977 से 2026 तक का राजनीतिक घटनाक्रम उपलब्धि। तो 1989 में जनता दल के महासचिव बने और बाढ़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 में चौथी बार सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने। नेक्स्ट है 5वीं बार 1999 में 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीता और सड़क परिवहन और बाद में कृषि मंत्री बने। 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, केवल 7 दिन के लिए। 2005 में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने और सुशासन बाबू के रूप में पहचान बनाई। सुशासन बाबू पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 में। इसके बाद है कि 2025 में ये बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, रिकॉर्ड 10वीं बार। और 26 में अप्रैल 2026 में राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे बिहार उनके करीब 20 साल के लंबे सीएम युग का अंत हुआ। आगे है श्री सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया और उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हरार से विधानसभा के लिए चुने गए। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और 2005 से 2013 तक और 2017 से 20 तक बने रहे, ठीक है। और फिर दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। नेक्स्ट चैप्टर है 6 है वर्ष 2025-26 में बिहार में आयोजित प्रमुख खेल। तो प्रमुख खेल दिया हुआ है, आयोजन तिथि और आयोजन स्थल, प्रमुख बिंदु। बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 हुआ है 25 से 27 मई को। खो खो हुआ मई में 26 में। मलयपुर जमुई में हुआ है और मुंगेर की टीम जमुई को हराकर खो खो चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, ठीक है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 ये हुआ है 1 से 12 अप्रैल 2026 को। अप्रैल में हुआ है हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 16वां। राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी परिसर राजगीर नालंदा में हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 5-2 से हराकर खिताब जीता है। तो उत्तर प्रदेश जीता है मध्य प्रदेश को हरा के 5-2 से। नेक्स्ट है 13वीं
सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 26 ये हुआ है अप्रैल में 16 से 21 अप्रैल को हुआ राजगीर नालंदा में, और हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर अपना नाम किया है। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 11 से 17 मार्च 2026 को हुआ है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी पटना में हुआ है पाटलिपुत्र परिसर में। 17 मार्च को खेले गए फाइनल मुकाबले मगध वॉरियर्स ने सारण स्ट्राइकर्स को 24-21 से हरा कर खिताब अपने नाम किया है। कुल 6 टीमों ने भागीदारी की थी और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार नैसी प्रिया मगध वॉरियर्स को मिला। नेक्स्ट है अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग पूर्वी क्षेत्र 2026 ये हुआ है 7 से 8 मार्च 2026 को जेपी गंगापथ पटना। हमारे इसमें बिहार की महिला साइकिलिस्टों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि झारखंड उपविजेता रहा है अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मणिपुर की टीमों ने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट है हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025। हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 12वां संस्करण 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 को हुआ है। ये हुआ है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसका शुभारंभ था चांदबाग का नाम मेजर ध्यानचंद से प्रेरित था। भारत सहित आठ टीमें ने भाग लिया। भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और बांग्लादेश। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा कर जीत लिया। हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 9 से 10 अगस्त 2025। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है। कुल 9 देश शामिल थे, भारत, चीन, यूएई, हांगकांग, नेपाल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया। पुरुष वर्ग में विजेता है हांगकांग, चीन। भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। विजेता है पुरुष वर्ग में हांगकांग, चीन और भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। महिला वर्ग विजेता में चीन जीता है, भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। कांस्य पदक विजेता राष्ट्रीय महिला रग्बी टीम में बिहार के 4 खिलाड़ी शामिल थे। आरती कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और गुड़िया कुमारी। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सातवां संस्करण था और 4 से 15 मार्च 2025 को हुआ था। 4 से 15 मई 2025 को था। बिहार के 5 शहर पटना, गया, नालंदा, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय के साथ दिल्ली में भी शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम गीत था खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बिहार ने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक, कुल 36 पदक जीतकर 15वां स्थान हासिल किया है। रग्बी में 2 स्वर्ण, थांगता में 2 स्वर्ण, सेपक टकरा में 1 स्वर्ण एवं एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण। तो रग्बी में 2, थांगता में 2, सेपक टकरा में 1, एथलेटिक्स में 2। खुशी यादव 2000 मीटर स्पीटल चेंज में, प्रिया प्रेरणा ने थांगता स्पर्धा में एवं अलका सिंह शॉर्ट पुट में। ठीक है,
सेपक टकरा विश्व कप 2025 ये हुआ है 20 से 25 मार्च 2025 में पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम कंकड़बाग पटना में आयोजित हुआ और इसमें 20 देशों की टीमों ने भाग लिया था और इस खेल को किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है सेपक टकरा को। थाईलैंड ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान किया है सेपक टकरा में। हाल ही में मतलब भारत में 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य शब्द सहित कुल 7 पदक जीते। 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते और पदक तालिका में स्थान चौथा प्राप्त किया। पुरुष वर्ग की रेगू टीम ने पुरुष वर्ग की रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।